रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार। बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपकी सेवा में लेकर आए हैं हरिशंकर परसाई का व्यंग्य बाप बदल, जिसको स्वर दिया है अर्चना चाव जी ने। तो आइए सुनते हैं हरिशंकर परसाई का व्यंग्य। वे बड़े आदमी थे, अच्छे आदमी थे। उनका स्वर्गवास हो चुका था, पर वे पुण्यात्मा थे, इसलिए उनका 100वां जन्मदिन तब पड़ रहा था जब उनका लड़का मुख्यमंत्री था। जन्मदिन तो वे बदल नहीं सकते थे, पर उनके पुण्य प्रताप से ही यह व्यवस्था हो सकी कि इस शुभ अवसर पर उनका लड़का मुख्यमंत्री रहे। स्वर्गीय का नाम पंडित रवि नारायण मान लिया जाए और उनके बेटे मुख्यमंत्री का नाम श्री रामचरण जी। सारे प्रदेश में शोर था। शतवार्षिकी समारोह की तैयारियां बड़े जोर पर थी। कमेटियां बन गई थी, जिनमें मुख्यमंत्री की पार्टी के लोग, चमचे, उप चमचे, असिस्टेंट चमचे, चापलूस, लाभ उठाने वाले, मंत्री बनने के इच्छुक दरबारी, सरकारी अफसर आदि थे। ऐसा लगता था कि स्वर्गीय इनके सगे पिता थे। स्वर्गीय पिता का जन्मदिन 16 सितंबर को पड़ता था। हर नगर में इस दिन समारोह होना था। प्रादेशिक समिति से जिलों की इकाइयों को आदेश जा रहे थे कि महात्मा गांधी की जयंती से शानदार समारोह होना चाहिए। सब तैयारियां पूर्ण, विकट उत्साह। समारोह 16 सितंबर को होना था। 10 सितंबर को मुख्यमंत्री रामचरण जी की पार्टी में अल्पमत हो गया। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उनकी जगह पंडित शारदा प्रसाद मुख्यमंत्री हो गए। 11 सितंबर को पंडित रवि नारायण शतवार्षिकी समारोह की संयोजन समिति की संकटकालीन बैठक हुई। सब सदस्य घबराए हुए थे। अब क्या करें? किसी को क्या पता था कि रामचरण जी का मंत्रिमंडल इन मौके पर गिर जाएगा। अब शतवार्षिकी समारोह कैसे करें? क्या समारोह नहीं करने की घोषणा कर दें? अब समारोह कैसे रुक सकता है? तैयारी हो चुकी है, लेकिन अब उनके जन्मदिन का समारोह करने से फायदा ही क्या? रामचरण जी तो मुख्यमंत्री रहे नहीं। फायदे की नहीं, नुकसान की सोचो। नए मुख्यमंत्री पंडित शारदा प्रसाद रामचरण जी के घोर शत्रु हैं। वे देखेंगे कि रामचरण जी के पिता का जन्मदिन मना रहे हैं तो हम लोग उनकी ब्लैकलिस्ट में आ जाएंगे। बुरी आफत में फंस गए। पर समारोह तो रुक नहीं सकता। हाँ, अब तो समारोह करना ही पड़ेगा। तो कोई रास्ता निकालो। विचार के बाद रास्ता निकला। समारोह तो मनाया ही जाएगा, पर यह सूचना प्रकाशित कर दी गई। पंडित रवि नारायण जी का 100वां जन्मदिन यथावत मनाया जाएगा, पर जनता की जानकारी के लिए निवेदन है कि पंडित रवि नारायण 10 तारीख तक पंडित रामचरण के पिता थे, पर 11 तारीख से वे वर्तमान मुख्यमंत्री शारदा प्रसाद जी के पिता हो गए हैं। अगला व्यंग्य है लड़ाई। चोपड़ा साहब और साहनी साहब के बंगले लगे हुए थे। बीच में एक दीवार थी। दोनों एक एक कुत्ता पाले थे। कुत्ते भयंकर थे और मोहल्ले के लोग डरते डरते सड़क के दूसरे किनारे से निकलते थे। यूं चोपड़ा साहब और साहनी साहब का स्वभाव और व्यक्तित्व ऐसा था कि उन्हें अलग से कुत्ता रखने की जरूरत नहीं थी। वे ही काफी थे। एक दिन पता नहीं चोपड़ा साहब का कुत्ता साहनी साहब के अहाते में घुसा या साहनी साहब का कुत्ता चोपड़ा साहब के अहाते में, पर दोनों कुत्ते सड़क पर लड़ते पाए गए। चोपड़ा साहब और साहनी साहब फौरन सड़क पर आए। पहले तो उन्होंने अपने अपने कुत्ते संभाले। कुत्ते अपने अपने मालिक की टांगों से लिपटने लगे। चोपड़ा ने कहा, 10 बार कह दिया कि अपने कुत्ते संभाल कर रखा करो। साहनी ने कहा, तुम अपने कुत्ते को संभालो। वही तो हमारे अहाते में घुसाया था। न जाने किस चोर नस्ल का कुत्ता है। चोर नस्ल का कुत्ता? चोर नस्ल का कुत्ता है तुम्हारा। तुम चोर नस्ल के हो और तुम्हारा कुत्ता भी। जैसा मालिक वैसा कुत्ता। चोर तुम हो जी। पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों से पैसा खाकर बंगला बनवा लिया है। तुम 420 हो, स्मगलिंग करके ठाठ करते हो। दोनों कुत्ते अपने अपने मालिक की टांगों से लिपटकर उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे। कहे देता हूं, इधर तुम्हारा कुत्ता आया तो गोली मार दूंगा, और तुम्हारा कुत्ता उधर आया तो उसे गोली मार दूंगा, और तुम्हें भी। तू गोली मारेगा? कुत्ते की औलाद, तू सुअर के। वहां भीड़ लग गई थी। एक राहगीर ने एक आदमी से पूछा, क्यों जी, मामला क्या है? उस आदमी ने जवाब दिया, कुछ नहीं जी, कुत्तों की लड़ाई है।